अब ये नाटक है, बीच बीच में श्लोक आएंगे और बीच बीच में इसमें गद्य वाला भाग भी आएगा। आपको परीक्षा में केवल और केवल श्लोक ही आते हैं, श्लोक ही पूछे जाते हैं, लेकिन बीच वाला भाग भी श्लोकों को समझने के लिए आवश्यक होता है। और कभी कभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो बात आती है, जो वो लोकोक्ति होती है, तो वो एक परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त होती है, एक महत्वपूर्ण होती है, परंतु परीक्षाओं में ज़्यादातर उसको पूछा नहीं जाता है। फिर भी एवं आर्य श्रियान विज्ञापयामि अये किन्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते अंगः पश्यामि नेपथ्ये। फिर इस प्रकार से आवाज़ आती है कि आदरणीय सज्जनों से मैं कहता हूँ, अरे ये क्या है, मैंने क्या अभी मेरे द्वारा कहना प्रारंभ करते ही कुछ मुझे सुनाई सा दे रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। नेपथ्य पर्दे में से आवाज़ आती है, उत्सरतो उत्सरता आर्या उत्सरतः। उत्सरता मतलब हट जाना, किसी जगह को खाली कर देना, छोड़ देना। तो वो यहाँ से मतलब जैसे किसी को दूर कर दिया जाता है ना, उत्सरता 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 मतलब हटो हटो हटो, इस तरह से ऐसी आवाज़ आ रही है। सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञातम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। अब वो बताएगा कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, लोगों को मार्ग में से हटाया जा रहा है, क्योंकि महारानी जो है यहाँ पर पद्मावती आने वाली हैं। भृत्ते मगधराजस्य स्निग्धै कन्या अनुगामी अभि दृष्टम उत्सार्यते सर्वः तपोवन गतो जनः। क्योंकि तपोवन है वो सबके जाने के योग्य जगह होती है, इसलिए वहाँ पर किसी को भी निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। कन्या अनुगामी भी राजकुमारी के पीछे रक्षार्थ चलने वाली जो कन्याएं हैं, यानी कि जो सेविकाएं हैं, स्निग्धई स्नेही मगधराजस्य भृत्ते, भृत्ते बोलते हैं जो सेवक हैं, मगध के जो अधिपति हैं उनके सेवकों के द्वारा तपोवन गतम, तपोवन में स्थित सर्वः जनः सभी लोग दृष्टम, दृष्टम कठोरता से, उद्दंडता से, ढीठता से, उत्सार्यते हटाए जा रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि तपोवन जो है वो सभी के लिए होता है, किसी को भी वहाँ से निषिद्ध जाना वहाँ पर किसी के लिए निषिद्ध नहीं होता है। फिर क्यों हटाया जा रहा है, वो रीज़न बताते हैं कि वहाँ पर हमारी जो महारानी है पद्मावती, वो यहाँ पर अब आने वाली हैं, इसलिए मार्ग को साफ किया जा रहा है कि हटो हटो, मार्ग को खाली करो, यहाँ पर आने वाली हैं हमारी महारानी। दो रक्षक फिर कहते हैं, अब वो जो रक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्सरतो उत्सरत आर्य उत्सरत हटाया जा रहा है, तथा प्रविशति परिव्राजक वेशो योगंधरायण अवंतिका वेशधारिणी वासव दत्ता चा। उसके बाद पश्चात वहाँ पर होता क्या है, सन्यासी के वेश में योगंधरायण और अवंतिका वेश धारण किए हुए वासव दत्ता प्रवेश करती है। योगंधरायण कर्णम दत्वा मतलब कानों को लगाकर सुनना किसी बात को, जैसे यहाँ पर से भी हटाया जा रहा है। कथम अपि उत्सार्यते कुतः, क्या यहाँ से भी हटाया जा रहा है, क्योंकि अब जो ये थर्ड श्लोक आया है ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो तपोवन को भी अशांति का मार्ग बना रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तपोवन को बेकार कर रहा है, इसको भी अशांत कर रहा है। क्यों इतनी अस्त व्यस्तता यहाँ पर फैली हुई है। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसत तुष्टस्य वन्य फलै मानहर्यस्य जनस्य वल्कल त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयाद पुरुषो भाग्ये चलै विस्मितः को अयम भो निभृतम तपोवन इदम ग्रामी करोति। वो कह रहे किसकी आज्ञा से इस तपोवन को ग्रामी करोति, अशांति से युक्त ग्राम बनाते जा रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तपोवन पूजनीय स्थान को ग्राम बना रहा है।
अब यहाँ पर तपोवन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो इस प्रस्तुत श्लोक में बताया है। यह श्लोक इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर तपोवन की विशेषताएं बताई गई हैं। इसलिए धीरस्य, स्थिर मन वालों का, आश्रम में आश्रित रहने वालों का, वसत रहते हुए, वल्कलवत वल्कल धारण करने वाले, वन्य फलई तुष्टस्य, तुष्ट मतलब संतुष्ट, वन के फलों से संतुष्ट, पूजनियों का, जनस्य लोगों का, त्रास भय समुत्पाद्यते उत्पन्न कर रहे हैं। क्या चीज? भय को। धैर्य रखने वाले, आश्रम में रहने वाले, और छाल को जो अपना वसत बनाते हैं यानी कि वस्त्र बनाते हैं, वल्कल वसता, वल्कल को जो धारण करते हैं वस्त्र के रूप में, वन के फलों से संतुष्ट रहते हैं, ऐसे पूजनीय जनों को जो भयभीत किया जा रहा है। अरे ऐसा कौन उद्दंड, विनम्रता के पथ से भ्रष्ट होने वाला, उत्सिक्तः उद्दंडता से भरे हुए, विनयात विनम्रता से, अपेतः पुरुष भ्रष्ट हुआ पुरुष, पुरुष यानी कि राजा, ऐसा कौन है जो कि विनम्रता को छोड़कर दूसरे उदंडता के मार्ग पर चल पड़ा है? ऐसा राजा कौन है? क्योंकि चलई भाग्यई, चंचल भाग्य से विस्मितः अति गर्वित, का अयम कौन है ये राजा जिसकी आज्ञा से निवृत्तम शांत तपोवनम, तपोवन को अशांति कारक बनाया जा रहा है, गांव बनाया जा रहा है, बिल्कुल अशांत किया जा रहा है जहाँ के वातावरण को। ऐसा कौन व्यक्ति है? महाकवि भास ने यहाँ पर तपोवन की विशेषताओं को बताया है कि तपोवन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तपोवन में रहने वाले लोग कंद मूल फल इत्यादि खाकर जो भी सुलभ सामग्री है उसके आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वल्कल वस्त्र को धारण करते हैं, सादगी से जीवन को व्यतीत करते हैं। धैर्य रखने वाले, क्षमा धारण करने वाले, आश्रम में रहने वाले और बिल्कुल तपस्वी, तपस्या ही जिनका धर्म है, जिनका कर्म है, और बुरे मार्ग पर ना चलते हुए धर्म का रास्ता अपनाने वाले, ऐसे लोगों को कौन राजा है जो कि इस प्रकार से हटा रहा है? आश्रम में भी राजा का इस प्रकार से भय विराजमान है, ऐसा कौन राजा है? तपस्वियों का स्थिरचित होना महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में भी बताया है, प्रथम सर्ग में भी उन्होंने बताया है। वहाँ पर वो कहते हैं, विकार है तो सती विक्रियंते ये शाम न चेतांसी ते एव धीरा, अर्थात विकृति उत्पन्न करने वाले, साधनों के रहते हुए भी जो विकृत अवस्था प्राप्त नहीं करते वो धीर कहलाते हैं। कहने का मतलब जो साधन के अभाव में रहते हुए, बुरी से बुरी परिस्थितियों में रहते हुए जो अपने धैर्य को खोते नहीं हैं, उनको ही हम धीर कहते हैं, वो ही धीरशाली कहलाते हैं। समुत्पाद्यते, सम उपसर्ग, उत उपसर्ग, पत णिच और ते, त्रास त्रस प्लस घय प्रत्यय, धीरः धी प्लस रा प्लस क, आश्रम आ प्लस श्रम प्लस घय, संश्रितः सम प्लस श्री प्लस कतः प्रत्यय। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला श्लोक है, उससे पहले थोड़ा सा ये गद्य वाला पोर्शन है। ये कौन है जो हमको यहाँ से हटा रहा है? देवी जो स्वयं को धर्म से हटा रहा है। आर्य मैं नहीं, वो कहते कि पता नहीं कौन है जो इस प्रकार का काम कर रहा है, क्योंकि वैसा कष्ट नहीं पहुँचता है जैसा कि तिरस्कार पहुँचाता है। वो कहते परिश्रम करने से किसी भी व्यक्ति को वो कष्ट नहीं मिलता है, वो कष्ट नहीं पहुंचता है किसी व्यक्ति को जो उसको तिरस्कार उसको मिलता है। यदि हम किसी का किसी भी प्रकार से अपमान करते हैं तो हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। योगेंद्रायण क्या कहते हैं? योगेंद्रायण कहते हैं बिना जाने पहचाने देवता भी अपमानित होते हैं। ये एक जो सूक्ति है, एवं निर्ज्ञात तानी देवता भी
देवता अन्य अपि वधूयन्ते, वधूयन्ते यानी कि वो भी तिरस्कृत होते हैं। तो कहते हैं परिश्रम दुखी नहीं करता इंसान को, उसका जो स्वभाव है, कहने का अभिप्राय जो उसका तिरस्कार है वो उसको दुखी करता है। अब ये अंतिम श्लोक है, इसको मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एवं आसीत्, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। ये जो श्लोक है, 4th श्लोक, ये अपने आप में महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसकी जो पंक्ति है, ये वाली अंत वाली जो 2 पंक्तियां हैं, ये अपने आप में एक सूक्ति है, एक वास्तविकता है, सत्य का उद्घाटन है इसमें किया गया है। इसलिए सत्य का उद्घाटन होने से यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं काल क्रमेण जगता परिवर्तमाना, काल के क्रम से जगत जो है, संसार परिवर्तित होता रहता है। चक्र में लगी हुई पंक्ति की समान, चक्र यानी कि जो आप उसको किसी भी चीज़ का चक्र कह लो, गोल जो पहिया है, उसकी एक जो अरे जो उसमें लगी हुई है डंडियाँ, जो उसमें तीलियाँ लगी हुई हैं, जो आज नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, ये तो भाग्य का क्रम है, समय का परिवर्तन है, परिवर्तनशील संसार है, ये तो संभव है, इसलिए ये तो होना है। आज यदि हम अच्छे समय में हैं, अच्छे हमारे पास साधन हैं, तो जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा होगा, हम विपन्न स्थिति में भी हो सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम आज विपन्न हैं, तो ऐसा नहीं है हमेशा ऐसे रहेंगे, हो सकता है अपने भी दिन बदलें, कभी हम भी अच्छी अवस्था में आए। तो ये तो समय का चक्र है, सुबह से शाम, शाम से रात, फिर रात के बाद फिर अगली सुबह होती है। हर रात की सुबह और हर सुबह की फिर रात होनी निश्चित है। जैसे फसल को बोया जाता है, फिर उसको काट लिया जाता है, फिर नए सिरे से फिर वापस वो पल्वित पुष्पित होती है और फिर उसको काट लिया जाता है। उसी प्रकार से गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि शरीर की 6 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उसमें से होकर हम सबको गुजरना होता है। किसी भी हम चीज़ से जब भयभीत नहीं होते, हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, उनसे हम भयभीत नहीं होते। पहले हम शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्ध हो जाएंगे, फिर एक दिन मर जाएंगे। जब इन सब चीज़ों से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन से हम लोग चिंतित और भयभीत नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये तो स्वाभाविक सा नियम है, तो फिर हमें किस बात की चिंता। इसलिए हमें अपने ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास यदि दिन हमारा ठीक नहीं है तो कल भी नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये काल का, समय का परिवर्तन है, और चक्र की अरे जैसे उसमें परिवर्तित होती हैं, उसी प्रकार से भाग्य रूपी पंक्ति जो है ये भी परिवर्तित होती है, एक जैसी कभी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा हमें अपने आप सकारात्मकता के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह संदेश, यह श्लोक हमको देता है। ऊपर की 2 पंक्तियां इसमें रह गई हैं, तो ये 2 पंक्तियों में भी वही बात कह रही योगेंद्रायण कि पहले तुम भी अपने पति के साथ ऐसे ही जाया करती थी, तब लोगों को मार्ग में से हटा दिया जाता था। फर्क इतना था कि तब तुम महारानी होती थी, तुम इस पर रथ के ऊपर सवार होकर ऊपर बैठकर जाया करती थी, और आज तुम बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में हो, आज तुम नीचे हो। आप पहले तुम ऊपर की ओर थी, आज तुम नीचे की ओर हो। तो फिर वापस होगा, तुम्हारा पति की जब जीत होगी, जब उनको राज्य मिल जाएगा, फिर तुम वापस उस सम्मानित पद को प्राप्त करोगी। फिर उसको दृष्टांत के माध्यम से वो अपनी बात को कहते हैं, बताते हैं। हे देवी, पूर्वम त्वया अपि, पहले तुम्हारे द्वारा भी, एवं अभिमतम, इसी प्रकार से इच्छित, गतम आसीत, इसी प्रकार से जाया जाता था, तुम भी ऐसे ही जाती थी। इसी प्रकार से जाती थी मतलब कि जब तुम गमन करती थी किसी मार्ग से, तो वहाँ पर लोगों को हटा दिया जाता था। तब आज तुमको ये बात इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आज आप नीचे हो और आपकी जगह कोई और है जो ऊपर जा रहा है। पुनः फिर और फिर वापस भर्तु विजयेन, वापस पति की विजय के पश्चात, एवं इसी प्रकार ही गमिष्यसि, तुम जाओगी, क्योंकि, फिर उसको बताते हैं क्योंकि, रीजन बता रहे हैं, अपनी बात के लिए तर्क दे रहे हैं वो, क्योंकि समय के क्रम से परिवर्तित होती हुई संसार की भाग्य परंपरा पहिए की अरों की पंक्ति के समान लगातार
बदलती रहती है, जो नीचे है वो ऊपर होती है, जो ऊपर है वो नीचे होती है, इसलिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये विकट समय में अपना धैर्य बना के रखो और जो भी अपना कार्य है उसको पूरा करो और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो, फिर वापस तुम्हारी विजय होगी। और इसी के साथ अब मैं अपनी ये जो क्लास है इसको आज यहीं पर बंद करती हूँ। इसके आगे का हम अगली